बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएसजी के पॉइंट लेट प्रिपरेशन सीरीज़ के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर आपने पर्सनल स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, एक तो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये अलग चीज़ है, और पर्सनल स्टेटमेंट जो हम लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर लिखते हैं ये अलग चीज़ है। पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप अपने आप के बारे में बता दें कि आप कौन है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये जो पर्सनल स्टेटमेंट हैं जो कि हम लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर लिखते हैं ये इससे थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, वो डिफरेंट कैसे हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। अब ये जो टेस्ट हैं लेट का लॉ एडमिशन टेस्ट, ये 2018 की स्टार्ट में कंडक्ट होना शुरू हुआ था। 2018 से लेके 2019 की एंड तक एक ही टॉपिक आता था, वेयर यू चूज़ लॉ एज अ कैरियर, या डिफरेंट वर्ड्स के अंदर यही सवाल आता था कि आपने लॉ को क्यों चूज़ किया, आप क्यों एलएलबी करना चाहते हैं, आप क्यों वकील बनना चाहते हैं, ये इस तरह के सवाल आता था। अब जैसे ही 2019 एंड हुआ तो पैटर्न चेंज हो गया। अब एग्जामिनर क्या करता है कि आपको कोई भी जनरल इशू दिया जाता है, कोई भी नेशनल इशू दिया जाता है, कोई भी टॉपिक दिया जाता है और उसके बारे में आपसे आपकी राय मांगी जाती है। सबसे पहले क्या होता था, पहले तो यही सवाल आता था कि आपने लॉ को क्यों चूज़ किया एज ए कैरियर। उसमें आप तरीका लिखते थे, अपने आप के बारे में बताते थे, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताते थे और फिर बाद में वजह बताते थे कि आपने लॉ को एज ए कैरियर क्यों चूज़ किया। लेकिन अब थोड़ा पैटर्न चेंज है। अब किस तरह के सवाल आ रहे हैं, अब इस तरह के सवाल आ रहे हैं। ये पास पेपर से मैंने कुछ लिखे हैं। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेक द पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन। आप पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन कैसे रख सकते हैं। तो इसमें आप ये नहीं बताएं कि आप कौन है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, नहीं, आप सिंपल अपनी यानी कि स्टेट के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि मैं बहैसियत तालिब पाकिस्तान को पाक और ग्रीन रखने में ये रोल अदा कर सकता हूँ। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी निगेटिवली इम्पैक्टिंग द पीपल एबिलिटी टू क्रिएट। क्या टेक्नोलॉजी निगेटिव इम्पैक्ट पैदा करती है स्टूडेंट की एबिलिटी पे। 3 विशेस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, इस तरह के जनरल कोई भी इश्यूज आते हैं जिसमें आपसे आपकी राय मांगी जाती है। जैसे फ्लड का सीज़न था तो ये सवाल आया था एक मरतबा कि जो फ्लड में मुतासर हुए लोग, आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोविड का दौर आया तो फिर ये सवाल आता था कि आप कोरोना से कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं। इसी तरीके से जनरल कोई भी टॉपिक आता है आपसे यानी कि उस टॉपिक के बारे में राय मांगी जाती है। ज़्यादातर अब यही पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ये आपसे नहीं पूछा जाता कि आपने लॉ को एज ए कैरियर क्यों चूज़ किया। ठीक है, तो अब पैटर्न चेंज हो गया है तो आपके लिखने का अंदाज़ भी चेंज हो गया। आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं दोगे, सिंपल आप लिखोगे, स्टार्ट यहीं से करोगे कि मैं बहैसियत तालिब इल्म ये राय रखती हूँ, या फिर मेरी ज़िंदगी की 3 ख्वाहिशात, यहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह के टॉपिक्स को। और ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है और अब ये नहीं आता कि आपने लॉ को एज ए कैरियर क्यों चूज़ किया। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको नोट करते हुए हम कोई भी पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कैची होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब आपके इंट्रोडक्शन को ही पढ़े तो वो यानी कि उससे बहुत अच्छा लगे। ठीक है, और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने का सोचे भी। तो इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होना चाहिए और वोकैबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे जो इंग्लिश के अंदर लिखते हैं तो उसको फैंसी बनाने के लिए जैसे सो का वर्ड है तमाम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड जिसकी ज़रूरत जहाँ पे नहीं हो वो आप ना इस्तेमाल करें। थर्ड है कोहेरेंस। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप टॉपिक से बिल्कुल हट जाएं। जो आपको शुरुआत के अंदर लिखना था वो आपने एंड में लिख लिया और जो आपको स्टार्ट में लिखना था वो आपने बीच में लिख लिया। तो ये इस तरह की कोहेरेंस आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिलेवेंट टू द टॉपिक। ठीक है, आपने टॉपिक से बिल्कुल यानी कि ठीक है, तो आपने टॉपिक से बिल्कुल हट कर नहीं जाना, आपने टॉपिक पे ही रहना है। ठीक है, अब जैसे कोविड के हवाले से आपके पास आ गया तो आपने कोविड का ही जिक्र करना, नेक्स्ट कोई बीमारी का जिक्र नहीं लाना ऐसे। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए, कंक्लूजन होनी चाहिए, अच्छी सी एंडिंग करें। जैसे
जैसे कोई भी टॉपिक को आप एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है, वो पढ़ते जा रहे हैं, उसे कोई कंक्लूजन ही नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपको प्रॉपर कंक्लूजन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम पर्सनल स्टेटमेंट को इंग्लिश के अंदर लिखें या फिर उर्दू के अंदर लिखें। देखिए ये बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अक्सर ये समझा जाता है कि अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, उर्दू में लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में लिखें, अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप उर्दू में लिखें। लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से तमाम सवालात की जो थे वो क्लियर हो चुके होंगे। मैं कम्युनिटी बॉक्स में एक इंग्लिश और एक उर्दू में पर्सनल स्टेटमेंट का सैम्पल पेपर शेयर करूँगी, और वो आप देख लीजिएगा कि पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे लिखना है उर्दू के अंदर और किस तरीके से लिखना है इंग्लिश के अंदर। मैं कुछ सैम्पल पेपर कम्युनिटी बॉक्स के पोस्ट में शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई भी सवाल हो पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं।